अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम बनाने वाले हैं चॉकलेट केक, जो कि विदाउट ओवन बनाएंगे हम। तो इसके लिए हमें चाहिए यहाँ पर सबसे पहले 1 कप मिल्क, 1 कप 1 कप मिल्क। अगर हम ml में लेंगे तो 250 ml होता है, यानी 250 ml। और यहाँ पर हमने लिया है 1/2 कप ऑयल, रिफाइंड ऑयल, और 1 टेबल स्पून विनीगर। और हम लेंगे 1 टीस्पून बेकिंग सोडा और 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर। अब हम इन चारों चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। मैंने इन सारी चीज़ों के जो मेजरमेंट है उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप उसे भी चेक कर सकते हो। अब हम इसे 2 मिनट के लिए इसी तरीके से चलाएंगे ताकि सारी चीज़ें, दूध और जो हमारा ऑयल विनीगर है, सब अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। हम जब भी अगर बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर लेते हैं तो हमें जिस क्वांटिटी पे हम बेकिंग पाउडर ले रहे हैं उसकी हाफ क्वांटिटी बेकिंग सोडा होनी चाहिए। मतलब बेकिंग सोडा जितना ले रहे हैं उससे डबल क्वांटिटी बेकिंग पाउडर की होनी चाहिए। अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे शुगर। मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप शुगर। जिस कप से मैंने मिल्क लिया था मैंने उसी कप से शुगर लिया है। आप इस बात का ध्यान रखें, आपका अगर मेजरमेंट एकदम बराबर होगा तो आपका केक बहुत परफेक्ट बनेगा, बिल्कुल मार्केट जैसा। अब हमें यहाँ इस शुगर को अच्छी तरीके से मिक्स करना है। और हम इसे 5 मिनट के लिए ऐसे ही साइड में रख देंगे और फिर इसे चलाएंगे। हमें केक को कभी भी एक ही डायरेक्शन में चलाना है। अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे मैदा। यहाँ पर हमने 1.5 कप मैदा लिया है। हम मैदे को थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और आपको ये सारी चीज़ें छान कर लेनी है, वरना इसमें गुठलियाँ पड़ सकती है। यहाँ पर हमने लिया है 1.5 कप मैदा। जिस कप से हमने मिल्क और शुगर को मेजरमेंट किया था हम उसी कप से मैदे को भी मेजरमेंट करेंगे। और अब हम इसमें लेंगे कोको पाउडर। आप कोको पाउडर कोई भी ब्रांड का ले सकते हो। यहाँ पर हमने 2 बड़े चम्मच कोको पाउडर लिए, यानी 2 टेबल स्पून। हम यहाँ इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। देखिए ये बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है और ये ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए और ना ही ज़्यादा पतला होना चाहिए। ये बिल्कुल इसी तरीके से होना चाहिए। बस हम इसे अब ऐसे चला लेंगे 1-2 मिनट के लिए। और देखिए इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं है और बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं हैं। अब हम हमारी जो कढ़ाई है अब हम उसे 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर प्री हीट करेंगे। यहाँ पर हमारी कढ़ाई अच्छी तरीके से गर्म हो चुकी है और जो हमारा बर्तन है हम जिसमें केक बनाने वाले हैं हम उसे, अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप उस पर थोड़ा सी मैदा लगा दीजिए। आपका केक बिल्कुल नहीं चिपकेगा। और उसे रख दीजिए। ये देखिए हमने यहाँ पर 45 मिनट्स के लिए इसे बेक किया है मीडियम फ्लेम पर। देखिए ये बिल्कुल
क्लीन निकला है। हमें एक नाइफ डालकर देखना है, बिल्कुल क्लीन निकली है। अब हम केक को बिल्कुल संभाल के कट करेंगे। अगर आपको इसी तरीके से खाना है तो आप इसी तरीके से खा सकते हो, वरना आपको अगर इसे चॉकलेट केक जिस तरीके से हम बना रहे हैं आप उस तरीके से भी बना सकते हो। मैं यहाँ पर इसे 2 पार्ट में कर लूँगी। केक बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बना है और यहाँ पर हमें बहुत सारी बातों का ध्यान रखना है। हमें इसे बहुत धीरे और हल्के हाथों से उठाना है, वरना ये टूट सकता है। अब हमें क्या करना है, इस पर हमें शुगर सिरप लगाना है। 1 टीस्पून शुगर ले लें और थोड़ा सी पानी, और इसे इस तरीके से केक पर लगाएं। इससे केक आपका बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और अच्छा टेस्ट आता है खाने में, बिल्कुल भी हार्ड वाला टेस्ट नहीं आएगा। इसी तरीके से हम लगा लेंगे। अब हमें जब इसे चॉकलेट केक बनाना है तो अब हम इसके ऊपर थोड़ी सी चॉकलेट डालेंगे। और यहाँ पर मैंने चॉकलेट घर में बनाई हूँ कोको पाउडर से। ये मैंने कोको पाउडर, मिल्क, शुगर और थोड़ा सी बटर, ये 4 चीज़ों से हमने घर में ही चॉकलेट बनाई है। आप केक को जिस तरीके से चाहो उस तरीके से डेकोरेट कर सकते हो। बस केक बनाने में थोड़ी बहुत चीज़ों का ध्यान रखना होता है, जैसे हमें मेजरमेंट एकदम बराबर लेना होगा। अगर हम बस मेजरमेंट बराबर ले लिए तो हमारा केक जो है एकदम परफेक्ट बेक होगा। और हमें सॉरी, और अब हम इसके ऊपर हमारी दूसरी लेयर रख देंगे। इस देखिए केक बहुत सॉफ्ट है, आपको बहुत ध्यान रखना है। आपका केक अगर हल्का सी टूट भी जाता है तो आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। आगे हम बताएंगे कि अगर आपका केक टूट गया है तो आप उसे कैसे ठीक कर सकते हो। अभी हम इसके ऊपर से चॉकलेट डाल देंगे। यहाँ पर मेरा केक का कलर जो है वो बहुत अलग दिख रहा है, वो जला हुआ बिल्कुल भी नहीं है, वो हल्का सी ब्राउन है। हमें केक बनाते टाइम बस थोड़ी बहुत चीज़ों का ध्यान रखना होता है। अगर जब हमारा केक बेक हो चुका है तो हमें उसे 10 से 20 मिनट के लिए उसी तरीके से छोड़ देना है कढ़ाई से निकाल कर। हमें उसे फ़ौरन बर्तन से बाहर नहीं निकालना है, क्योंकि वो केक टूट सकता है। तो जब हम कढ़ाई बंद कर दें, उसमें से हम अपना बर्तन निकाल लें, फिर उसे वैसे ही छोड़ दें। जब 10 से 20 मिनट हो जाए तो उसके बाद हम आहिस्ता से हमारा केक निकालेंगे बर्तन से। और बर्तन में हम अगर केक का बैटर डालने से पहले हल्का सी तेल ग्रीस कर ले, उसके ऊपर मैदा ग्रीस कर दे हल्का सी, तो हमारा केक आसानी से निकल जाता है। यहाँ पर मेरा थोड़ा सी केक का बैटर बच गया था, इसलिए मैंने इसके ऊपर एक केक बनाया है, जो कि मैं थोड़ा सी केक के ऊपर ही उसको डेकोरेट करूँगी। ये देखिए, जो मैंने दूसरा जो मेरा बैटर बच चुका था, मैंने इससे भी केक बना लिया है। अब मैं अपने केक को डबल कर ली हूँ, और केक क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था इसलिए थोड़ा सी साइड से टूट गया। तो अब मैं बताऊँगी आपको कि अगर आपका केक अगर गलती से टूट जाए तो आप उसे किस तरीके से ठीक कर सकते हो। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की बात नहीं है, आपका केक बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। अब हम चॉकलेट को अच्छी तरीके से लगा लेंगे। और विनीगर डालने से केक बहुत अच्छा बनता है।
अच्छा चलिए, अब हम देखते हैं जो हमारा केक हल्का सी टूट गया है, हम उसे कैसे ठीक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एक बॉर्बन बिस्किट ले लिया है, छोटा वाला पैकेट बॉर्बन बिस्किट का ले लेंगे और हम उसे मिक्सी के जार में छोटे छोटे पीस करके डाल देंगे। अब हम उसे अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लेंगे, बिल्कुल पाउडर जैसा बना लेंगे। ये वही बर्तन है जिसमें मैंने अपना चॉकलेट सिरप बनाया था। अब हम उसमें हमारा जो बॉर्बन बिस्किट है वो डाल देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टीस्पून मिल्क। ज़्यादा नहीं डालना है वरना ये बहुत पतला हो जाएगा। हमें बस इसका थोड़ा सी इसके डालकर चॉकलेट जैसा बनाना है हमें इसे। हम इसे अपने हाथों से करेंगे। इसकी वजह ये है कि जब हम इसे अपने हाथों से करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये पूरी तरीके से बारीक या प्रॉपर हुआ है या नहीं। अगर इसमें बिस्किट के टुकड़े होंगे तो वो केक को ख़राब कर सकते हैं, इसलिए अब हम इसे हाथों से चेक कर लेंगे। ये बिल्कुल अच्छी तरीके से हो गया है। तो अब जहाँ से हमारा केक टूटा हुआ है हम उस जगह पर इसे लगाएंगे और ये बिल्कुल भी बिस्किट जैसा टेस्ट नहीं देता है। ज़्यादा नहीं लगाएंगे, बस हमारा केक जहाँ टूटा हुआ है बस हम उस जगह पर इसे लगाएंगे और इसे सेट होने के लिए थोड़ी देर के लिए उसी तरीके से छोड़ देंगे तो ये हमारा केक बिल्कुल पहले जैसा सेट हो जाएगा। हम आहिस्ता आहिस्ता हाथों से इसे पूरे चारों तरफ से लगा लेंगे। हम इसे अच्छी तरीके से चॉकलेट हर जगह लगा लेंगे। केक बनाना बहुत ही आसान है और कुकर में, कढ़ाई में या फिर पतीली में या टोप में बनाना और भी ज़्यादा आसान है। बस हमें हमारे जो बर्तन है उसे प्री हीट करना होता है, यानी उसमें केक रखने से पहले उसे 10 से 15 मिनट के लिए हमें खाली बर्तन को गर्म करना होता है। तो उससे हमारा केक जो होता है वो और अच्छा बनता है। अगर आप चाहो तो उसमें नमक डाल सकते हो, कढ़ाई के अंदर नमक डाल के फिर ये रख सकते हो। देखिए हमारा केक जहाँ से टूटा हुआ था वहाँ से बिल्कुल ठीक हो चुका है, प्रॉपर हो चुका है। अब हम इसकी डेकोरेशन करेंगे। यहाँ पर हमने ले लिया है वाइट चॉकलेट जिसे हमने क्रश कर लिया है, क्योंकि मेरी बेटी को कलरफुल केक बहुत पसंद है इसलिए हम कलरफुल केक बनाएंगे। आपको जिस तरीके का केक पसंद हो आप उस तरीके की डेकोरेशन कर सकते हो या फिर इसे सिर्फ चॉकलेट के साथ भी रख सकते हो। इसके बाद आपको 2 से 3 घंटे के लिए आपको इसे फ्रिज में रख देना है ताकि वो अच्छी तरीके से ठंडा हो जाए, तो वो खाने में और ज़्यादा टेस्टी लगेगा। देखिए बहुत अमेजिंग केक बना है और जितना टेस्टी दिख रहा है उससे ज़्यादा टेस्टी ये खाने में बना है। अब हम यहाँ पर जो जेम्स होती हैं बच्चों की, चॉकलेट छोटी छोटी, उससे हम अच्छी तरीके से उसे डेकोरेट कर देंगे। आप चाहो तो चॉकलेट के छोटे छोटे पीस से इसे डेकोरेट कर सकते हो या फिर फ्लावर बना के डेकोरेट कर सकते हो। आप जिस तरीके से चाहो आप डेकोरेट कर सकते हो। बस आपको केक बनाने के लिए 2-3 बातों का ध्यान रखना है। आपको मेजरिंग एकदम बराबर लेनी है। आपका केक बनने के बाद आपको तुरंत उसे अपने बर्तन से नहीं निकालना है, 10 से 20 मिनट के लिए उसे छोड़ देना है फिर निकालना है। और आपका केक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बन रहा है तो आप उसे बहुत संभाल के उठाइए, नहीं तो वो टूट सकता है। और अगर आपका केक गलती से टूट गया तो मैंने आपको बता दी कि आपको उसे किस तरीके से परफेक्ट करना है। बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आपका केक टूट चुका है। ये देखिए हमारा केक बन के रेडी हो चुका है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। बच्चे इसे देखकर बहुत खुश हो जाएंगे।
अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को।